17 क्या है डेट? 17 दिसंबर का करंट अफेयर्स है, इसको देखते हैं। सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है वो है कि नेशनल अफेयर में 20वां सेशन जो हुआ है यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज दिल्ली में हुआ है। 20वां सेशन यूनेस्को इंटेंजिबल सेफगार्डिंग कुछ करके जो दिल्ली में हुआ है। और ये फर्स्ट टाइम इंडिया जो है वो होस्ट कर रहा है, फर्स्ट टाइम इंडिया होस्ट कर रहा है इसको। मिनिस्ट्री जो इसको करी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और संगीत नाटक एकेडमी, इसको किया है। 20वां सेशन है, संगीत नाटक एकेडमी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको किया है। कहाँ पे हुआ है? रेड फोर्ट पे, न्यू दिल्ली। और जो फेस्टिवल ऐड हुआ है इंडिया की तरफ से वो है दीपावली। यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ ICH ऑफ ह्यूमैनिटी। और नेक्स्ट जो प्रेसिडेंसी होने वाली है 2026 में वो चाइना करेगा नेक्स्ट प्रेसिडेंसी। अब टोटल इंडिया की तरफ से 15 इंडियन एलिमेंट्स जो है वो ऐड हो गया हुआ है यूनेस्को ICH ऑफ ह्यूमैनिटी में। अभी बात करेंगे कि यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस में है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1945 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस में। एजुकेशन से जो है इसको याद कर सकते हैं, यूनेस्को एजुकेशन फ्रांस। और इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में, 45। नेक्स्ट जो है वो है कि इंडिया ने फर्स्ट इंडिजिनस 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर जो है वो लॉन्च किया, इनबिल्ड किया है, जिसका नाम है ध्रुवा 64। ध्रुवा 64 क्या है? फर्स्ट इंडिजिनस 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर है, जिसको बनाया है सीडेक ने। सीडेक जो है वो किसके अंदर आता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मीटी के अंदर। और जो कि माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो डील कर रहा है। तो सीडेक किसके अंदर आया? मीटी के अंदर। अभी अगर बात करें कि इसके पहले और कौन कौन सा बन चुका है अदर इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर, तो शक्ति है, अजीत है, विक्रम है और तेजस है। नेक्स्ट आने वाला कौन कौन सा है? तो नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट्स जो है वो धनुष है और धनुष प्लस है, जो नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट आने वाला है। एक बार बात करते हैं कि जो शक्ति है वो IIT मद्रास ने बनाया था, वो जो कि 2018 में बना था। उसके बाद अजीत जो है वो IIT बॉम्बे ने बनाया था, जो कि 2018 में बना था। विक्रम को बनाया है इसरो ने, जो कि 2025 में बना है। और तेजस 64 को जो बनाया है वो सीडेक ने ही बनाया है, जिसको अभी ध्रुवा 64 को भी सीडेक ने ही बनाया है। और नेक्स्ट जेन जो आने वाला है दैट इज़ धनुष एंड धनुष प्लस सिस्टम, उसको भी जो है सीडेक ही बना रही है। अगर बात करेंगे कि इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन जो है वो कब लॉन्च हुआ था, तो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन जो है वो 2021 में लॉन्च हुआ था। और ये 1.6 लाख करोड़ का टोटल बजट का ये मिशन है। ये बात करेंगे कि सीटेक जो है वो सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। और सीटेक जो आता है वो मीटी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री मीटी। और इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1988 में बना है। 1988 में जो है वो और भी अदर हैं, जैसे एक शायद हाईवे अथॉरिटी भी 1988 में ही इस्टेब्लिशमेंट है, वो देखना पड़ेगा। और एक जो है वो सेबी है, जो वो भी 1988 में ही बना हुआ है। तो एक सीडेक भी जो है उसका भी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1988 में ही हुआ है। अभी आगे जो है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि, जो है वो नेम आया है इंडियाज फर्स्ट योगा आयुर्वेदिक क्लस्टर सेंटर। तो पूछे कि फर्स्ट योगा आयुर्वेदिक क्लस्टर सेंटर जो है वो किसको दिया गया है, कि कौन बना है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि, जो कि उत्तराखंड में है, वो बना है। बनाया कौन जाता है क्लस्टर सेंटर? तो ज्ञान भारतम मिशन के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। तो किसको मिला है? यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि को मिला है क्लस्टर सेंटर, जो किस मिशन के अंदर आता है? ज्ञान भारतम मिशन। और इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इंटरनेशनल अफेयर में अभी देखते हैं कि क्या है। रशियन प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन साइन किया है फेडरल लॉ की मिलिट्री पैक्ट विथ इंडिया। अब तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मिलिट्री पैक्ट जो है इंडिया के साथ अभी किस कंट्री ने जो है साइन किया है? रशिया। अब देखें कि ये मिलिट्री पैक्ट जो है वो होता क्या है। तो
ये मिलिट्री पैक्ट होता है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, RELOS, मतलब कुछ चीज़ जो है हम एक्सचेंज करेंगे मिलिट्री से रिलेटेड इंडिया और रशिया के बीच में। वो एरियाज जो कवर्ड होगा जैसे डॉकिंग ऑफ वारशिप, यूज़ ऑफ एयर स्पेस, एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, इस तरीके की कोई चीज़ जो है दोनों कंट्रीज़ के बीच में लेन देन होगा। बात करें कि रशिया, तो प्रेसिडेंट जो है वो रशिया का व्लादिमीर पुतिन है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो रशिया का वो मिखाइल है। कैपिटल मॉस्को है और करेंसी जो है वो रशिया का रबल है। अभी स्टैंडफोर्ड जो है वो ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल जो है वो निकाला है, जिसमें USA का रैंक फर्स्ट है, इंडिया थर्ड रैंक पे है, और अगर बात करें कि सेकंड रैंक पे तो वो चाइना है। तो USA, चाइना और इंडिया, स्टैंडफोर्ड का ग्लोबल AI वाइब्रेंसी जो है वो इंडेक्स आया है, जिसके अंदर ये तीन है। फर्स्ट कौन सा? USA, सेकंड चाइना और थर्ड इंडिया। नेक्स्ट जो है वो है इंडियन नेवी का चीफ, दैट इज़ दिनेश त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी इंडियन नेवी का चीफ जो है वो ब्राज़ील विज़िट किए हैं, उसके बारे में। तो इसमें कुछ याद रखने लायक बस इतना है कि इंडियन नेवी के चीफ दिनेश के त्रिपाठी, तो इंडियन नेवी दिनेश के त्रिपाठी से इसको हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो लोन अप्रूव किया है इंडिया स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड। $846 मिलियन का जो है लोन है ADB का। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो उसका प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? मसातो कांडा, जो कि जापान के हैं, वो इसके प्रेसिडेंट हैं। मसातो कांडा। एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस है और मेंबर 69 है, जो कि 15 मेंबर एशिया पैसिफिक नेशन से हैं, बाकी अदर हैं। इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1966 में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन से इसको याद कर सकते हैं। 69 मेंबर नेशन से इसके, और मनीला फिलीपींस। नेक्स्ट है कि RBI ने अप्रूव किया है HDFC बैंक ग्रुप को, वो एक्वायर करेगा 9.5% तक स्टेक किसमें? इंडसलैंड बैंक में। तो इंडसलैंड बैंक में 9.5% तक का जो एक्वायर करेगा वो HDFC बैंक एक्वायर करेगा। RBI अप्रूव HDFC बैंक ग्रुप टू एक्वायर अप टू 9.5% टू स्टेक इन इंडसलैंड बैंक, और ये 1 साल के लिए वैलिडिटी जो है वो रहेगा। सेबी अप्रूव किया है NCDX को म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए। तो NCDX प्लेटफॉर्म क्या है? नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट करेगा। सेबी ने इसको अप्रूव किया है। नेक्स्ट है पोंडुरु खादी फ्रॉम आंध्र प्रदेश रिसीव GI टैग। नेक्स्ट GI टैग जो मिला है वो आंध्र प्रदेश के पोंदुरु खादी को मिला है। पोंदुरु खादी आंध्र प्रदेश GI टैग। GI टैग जो दिया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन सबमिटेड ए डिक्लेरेशन ऑफ पोंडु खादी। ठीक है, GI टैग मिला है पोंडुरु खादी को, जो कि आंध्र प्रदेश का है। वैलिड जो होता है GI टैग वो 10 साल के लिए होता है। ये रिन्यूएबल होता है, इसको रिन्यू कर सकते हैं। GI लॉ जो बना था वो 1999 में बना था। ठीक है। GI टैग के बारे में बात कर ले तो एक साइन है जो गुड्स जहाँ से ओरिजिन हुआ है, जहाँ से उसका उत्पत्ति है, बॉर्न है जो गुड जहाँ का, वहाँ के जोग्राफिकल एरिया को, रिपुटेशन को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ दिया जाता है। लीगल फ्रेमवर्क है 1999 गुड्स जोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 1999 के अंदर ये चीज़ दिया जाता है। वैलिडिटी 10 ईयर्स का है, रिन्यूएबल है। और अगर बात करें आंध्र प्रदेश की तो चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू है। गवर्नर जो है सैयद अब्दुल नज़ीर अब्दुल जो है वो गवर्नर है आंध्र प्रदेश का। कैपिटल अमरावती है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो
श्रीलंका मलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आंध्र प्रदेश में है। लंका मलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो यहाँ पे है। आगे अगर बात करें, सी डॉट जो बना है इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू विन IEEE कॉरपोरेट अवार्ड। IEEE कॉरपोरेट अवार्ड, IEEE का अगर फुल फॉर्म देखें तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स स्टैंडर्ड एसोसिएशन। IEEE इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स एसोसिएशन कॉरपोरेट अवार्ड 2025 जो सी डॉट को मिला है। सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट अगर बात करें, अपॉइंटमेंट हुआ है फॉर्मर IAS ऑफिसर राजकुमार गोयल को, जो कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इसको कैसे याद रखेंगे? अगर राजकुमार गोयल है तो कोयल से याद कर सकते हैं कि कोयल क्या है, इंफॉर्मेशन जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक देता है। तो राजकुमार गोयल जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया है, जो कि 13th जो है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं। 13th चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो कि 3 साल के लिए बनाया गया है। प्रेसिडेंट मुर्मू ने जो है इनको ओथ कराया है, जो कि सक्सीड करेंगे हीरा लाल को। हीरा लाल पिछले यानी 12th जो थे चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन वो हीरा लाल थे, और अभी जो प्रेजेंट बनाया गया है वो गोयल को बनाया गया है, दैट इज राजकुमार गोयल। अगर बात करें कि अपॉइंटमेंट की, तो कमेटी जो है अपॉइंटमेंट वाज रिकमेंडेड बाय 3-member कमेटी एंड मैंडेटेड बाय RTI एक्ट 2005। RTI एक्ट जो आया था 2005 में आया था, और ये 3-member कमेटी जो है वो रिकमेंड करती है। 3-member कमेटी में जो कंपोजिशन होता है वो प्राइम मिनिस्टर का एक होता है जो कि चेयरपर्सन होते हैं इसके, दूसरा होम मिनिस्टर होता है, और तीसरा जो होता है वो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लोकसभा, जो कि अभी राहुल गांधी हैं। अगर इसके बात करें एलिजिबिलिटी की, तो वो एक प्रोफेशनल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल ये सब कुछ इनएलिजिबल, और ये रीअपॉइंटमेंट के लिए जो है वो इनएलिजिबल है, मानी इसको रीअपॉइंट जो है वो हम नहीं कर सकते हैं। हेडक्वार्टर जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन का कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, 2005 में बनाया गया। फंक्शन क्या होता है? ये एपेक्स बॉडी होती है जो अपील और कंप्लेन को सुनती है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी, जिसका जुरिस्डिक्शन जो होता है वो सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी होता है, इंक्लूडिंग यूनियन मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU, मिनिस्ट्रीज, सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी, ये सारे जो है इसके अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो जोसे एंटोनियो कास्टरिस्ट एंटोनियो जो है वो 38th प्रेसिडेंट बना है चील का। चील का जो प्रेसिडेंट बना है वो एंटोनियो बना है। नेक्स्ट, हाँ, ACC अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ रवि रंजन एज MD ऑफ SBI। SBI का MD किसको बनाया गया है? रवि रंजन को, जिसको ACC ने अप्रूव किया है। रवि रंजन MD ऑफ SBI, ठीक है।